अपराधी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका पैसा, उसका नेटवर्क या फिर उसकी विदेश में छिपने की जगह। लेकिन आज के भारत ने इन तीनों को चुनौती दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दिया है, भारत के खिलाफ अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी देश में क्यों न छिपा हो, कानून उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की निर्णायक रणनीति ने भारत की कानून व्यवस्था को देश की सीमाओं से कहीं आगे पहुंचा दिया है। अब यह सिर्फ गिरफ्तारी की लड़ाई नहीं, यह भारत के सम्मान, न्याय और संप्रभुता की लड़ाई है। एक समय था, भारत में हजारों करोड़ का घोटाला करो, आतंक की साजिश रचो या गंभीर अपराध करके देश छोड़ दो और फिर विदेशी कानूनों और लंबी कानूनी प्रक्रिया की आड़ में वर्षों तक बचते रहो। भारत अनुरोध भेजता था, फाइलें चलती थी, लेकिन अपराधी विदेशों में खुलेआम जिंदगी जीते थे। 2004 से 2013 के बीच हर साल औसतन सिर्फ 4 भगोड़ों का प्रत्यर्पण हो सका। दर्जनों नहीं, सैकड़ों अनुरोध वर्षों तक लंबित रहे। अमित शाह की रणनीति अब भागना और छिपना दोनों ही आसान नहीं। 2014 के बाद भारत ने केवल कानून नहीं बदले, बल्कि पूरी कार्यशैली बदल दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों की वापसी को केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प बनाया। उनके नेतृत्व में शुरू हुई बहुस्तरीय रणनीति दुनिया भर के देशों के साथ तेज कूटनीतिक समन्वय, जांच एजेंसियों के बीच रियल टाइम तालमेल, इंटरपोल के साथ मजबूत सहयोग और तकनीक आधारित ट्रैकिंग, परिणाम भी उतने ही स्पष्ट हैं। 2019 से जुलाई 2026 तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। सिर्फ 2025 में रिकॉर्ड 70 प्रत्यर्पण हुए और 2026 में भी यह अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। पहले अपराधी सोचता था, जब तक मैं भारत नहीं लौटूंगा, मुकदमा भी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब यह सोच भी बदल चुकी है। 2024 के नए आपराधिक कानूनों में पहली बार ट्रायल इन एब्सेंटिया का प्रावधान किया गया। मतलब विदेश में बैठा अपराधी भी भारत की अदालत से नहीं बच सकता। उधर अदालत में मुकदमा चलता रहेगा, इधर अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में हो, कानून अपना काम करता रहेगा। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में NIA, UAPA और PMLA जैसे कानूनों को और प्रभावी बनाया गया। आर्थिक अपराधियों पर अभूतपूर्व कार्रवाई हुई। 2019 से 2026 के बीच PMLA के सख्त क्रियान्वयन के तहत 17,874 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई और भगोड़े आर्थिक अपराधियों से वसूली सहित 18,762 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक वापस दिलाई गई। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, यह संदेश है कि अब आर्थिक अपराध कर विदेश भाग जाना सुरक्षित विकल्प नहीं रहा। वैश्विक सुरक्षा का अमित शाह मॉडल। अमित शाह का विजन केवल देश के भीतर अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं रहा। इंटरपोल के मंच से उन्होंने 3 शब्द दिए: कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कॉपरेशन। इन्हीं सिद्धांतों पर खड़ा हुआ भारत का नया वैश्विक सुरक्षा मॉडल भारत पोल। ऑपरेशन त्रिशूल डिजिटल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलांस और एजेंसियों के बीच तेज सूचना साझाकरण। आज अपराधी के लिए केवल नाम बदल लेना या देश बदल लेना काफी नहीं है। उसका डिजिटल निशान, उसकी वित्तीय गतिविधियां और उसकी अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही सब कुछ निगरानी के दायरे में है। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का भारत प्रत्यर्पण हो या आर्थिक अपराधियों पर लगातार कार्रवाई, हर मामला एक ही संदेश देता है: भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत कार्रवाई करता है। जो कभी कानून से बचने के लिए विदेश भागते थे, आज वही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से भारत की अदालतों तक पहुंचाए जा रहे हैं। नया भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करता, वह न्याय की भी रक्षा करता है। अब 7 समंदर पार छिपना सुरक्षा की गारंटी नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की शुरुआत है। क्योंकि यह वह भारत है जो अपराधी की दूरी नहीं, उसके अपराध को देखता है। और जब नेतृत्व निर्णायक हो, रणनीति स्पष्ट हो और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एजेंसियां एकजुट होकर काम करें, तो दुनिया का कोई भी कोना भारतीय कानून की पहुंच से दूर नहीं रहता।